सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार दे दिया गया और सीधे सीधे कह दिया गया कि ये सूचना के अधिकार कानून का हनन है और हर नागरिक इस लोकतंत्र में अपनी अहमियत रखता है। और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू किया गया था, ये पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी खामियां सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को नजर आई। 3 दिन तक संवैधानिक बेंच गठित करके सुनवाई की गई और आखिरकार ये फैसला दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था रद्द की जाए और सूचना के अधिकार कानून के तहत ये आम जनता को जानने का हक है कि आज तक किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया, ताकि ये लोगों को साफ हो सके कि जो राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग होती है वो कहाँ से हो रही है, किस स्तर पर हो रही है। और इस फैसले का निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ मुख्य याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता जे.आर. ठाकुर हैं, जिनको हमने पूरे मामले में सुनवाई के दौरान देखा, उनसे बात की, लेकिन आज जब फैसला आया है तो उनका पक्ष भी जानते हैं। नमस्कार मैम, जो आज का फैसला है उसका असर कहाँ तक होगा, लोग उसे कैसे समझें? देखिए, ये एक आम जनता की जीत है, क्योंकि इसके पहले जितनी जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी उसमें नाम और अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हो रहा था। तो किस व्यक्ति ने कितना अमाउंट किस पार्टी के लिए दिया, ये एक आम व्यक्ति के लिए डिस्क्लोज नहीं हो रहा था। तो अब जो है, अगर ये स्कीम रद्द होती है तो आप कुछ भी फंडिंग अगर पार्टीज़ को देते हैं तो कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि आप उनका नाम और कितना उन्होंने धनराशि पार्टी को डोनेट किया है वो डिस्क्लोज करिए। उससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी और ये हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हमारे हितों को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस तरह से जब ये मामला चला, केंद्र सरकार ने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पारदर्शी है, एसबीआई बैंक को पता होता है किसने कितना चंदा दिया है। इसी पे आपकी आपत्ति थी कि ये शेल कंपनियों के द्वारा जाता है, आम नागरिक नहीं जान पाता है कि किस पार्टी को किसके जरिए और कितना चंदा दिया गया। क्या खोट थी, क्या खामियां थी जिसकी वजह से आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे? देखिए, पहली बात तो वोटर को पता नहीं चल रहा था। जो भी सरकार स्कीम लाती है वो उसमें वोटर अफेक्ट होता है। जब वो वोट देता है तो वो एक उम्मीद करता है कि जब पार्टीज स्कीम बनाए तो उसके हित में हो। एक गरीब जो गांव में दूर बैठा है व्यक्ति है, जो सभी चीज़ों से अनजान है, उसके हित की रक्षा हो सके, इसलिए वो एक उम्मीद में वोट करता है। लेकिन जब इस तरीके की स्कीम पावर में आई और एक्टिव हुई, तब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कॉरपोरेट हैं, शेल कंपनीज़ हैं, उनके थ्रू फंडिंग हो रही है। तो जब स्कीम बनेगी पार्लियामेंट में या विधानसभा में, तो निश्चित रूप से एक उनको फेवर करने के लिए बनेगी कि किस कंपनी को कहाँ लैंड प्रोवाइड किया जाए, ना कि एक ग्रामीण व्यक्ति के हितों की रक्षा होगी कि उसकी जीवन कैसे बेहतर बनाया जा सके। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ना केंद्र सरकार समर्थन में थी, तो ये जो आज का जो फैसला आया है, क्या वो सिर्फ केंद्र सरकार के लिए झटका है या सभी राजनीतिक दलों को इससे बड़ा असर पड़ने वाला है? देखिए, केंद्र के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ये उनके लिए ही फ़ायदा कर रहा था। बाकी थोड़ा बहुत अफेक्ट की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को करेगा, लेकिन मैं समझती हूँ चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी हो, उसकी जो फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिससे करप्शन में कंट्रोल कर सकें। और ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े मुद्दे जो हैं, उन सभी चीज़ों को अफेक्ट करता है ये। आज जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जब ये फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने बहुत तल्ख टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्र भी हैं, गरीब मजदूर भी है, उसका भी उतना ही हक है जितना कॉरपोरेट का है। तो ये टिप्पणी का क्या मायने हैं, इसका क्या असर समझा जाए? देखिए, इस टिप्पणी के बहुत बड़े मायने हैं। हमारे जज सर ये समझ रहे हैं कि एक जब स्कीम बनती है तो वो उस छात्र के लिए भी होनी चाहिए जो एक किसान परिवार से है और अकेला बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। ये उस गरीब किसान के लिए भी होनी चाहिए जिसका सारा दिन धूप में सिर्फ किसानी खेती करने में जाता है। उसके हितों की भी उसमें रक्षा होनी चाहिए। सिर्फ कोई बड़ी कंपनी ने कुछ अमाउंट सरकार को दिया गया है तो सिर्फ उनकी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमारी सरकार ना काम करे। तो ये बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है जो कोर्ट ने इस मुद्दे को समझा है और उसके अनुसार ही फैसला सुनाया है। क्या कि ऐसी डायरेक्शन भी दी गई है कि चुनाव आयोग वो सारा चंदे की जो सूची है, आज तक जो चंदा दिया गया उसको सार्वजनिक करे, और ये व्यवस्था कब तक रद्द कर दी जाएगी, नई व्यवस्था कैसे आएगी, ताकि लोग समझ सकें कि जो चुनाव में जो पारदर्शिता की उम्मीद करता है एक आम आदमी, वो कब तक उसे पूरी होती नजर आएगी? देखिए, कोर्ट ने 3 हफ्तों का समय दिया है, तो मुझे लगता है कि तब तक ये सारी चीज़ें फॉर्म में आ जाएंगी और प्रीवियस जो भी चंदा दिया गया है उसके नाम और अमाउंट डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया है, और जो अभी जो कैश नहीं हुआ है उसको रद्द करने के लिए आदेश दिए गए हैं। जी हाँ मैम, क्या इसका आगामी चुनावों पर असर देखने को मिलेगा अगर ये सूची सार्वजनिक हो जाती है, किस कॉरपोरेट से, किस शेल कंपनी से, किस पार्टी को कितना चंदा मिला? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि
जितनी भी पार्टीज़ ने या शेल कंपनीज़ में इनको फेवर किया है, तो बाद में जब स्कीम बनी है, जब सरकार ने काम किया है, तो उनको कितना फेवर पहुंचाया गया है, ये एक उजागर होने से एक जो है सत्ताधारी पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और आम आदमी के सामने कुछ सच्चाइयाँ आएंगी कि किस तरीके से पार्टीज काम कर रही हैं। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के सपोर्ट में कुछ कानूनों में संशोधन भी किए गए, इनकम टैक्स में भी संशोधन किया गया, उस सबको भी रद्द करार दे दिया गया। निश्चित रूप से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुख्य याचिकाकर्ता हैं जे आर ठाकुर, इनसे हमने समझने की कोशिश की कि ये किस मकसद से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गईं, और आज जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का फैसला आया तो सीधे सीधे इस पूरी व्यवस्था को संवैधानिक तौर पर गलत करार दिया गया कि ये संविधान संगत नहीं है। और यहाँ हम ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा था कि ब्लैक मनी का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सही है। इससे जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है उसकी जानकारी एक बैंक के पास रहती है, लेकिन वहीं जो याचिकाकर्ता थे उनका कहना था कि सिर्फ एक बैंक के पास जानकारी होती है, अगर कोई आरटीआई लगाता है तो उसको इस बारे में जानकारी नहीं मिल सकती। गोपनीयता के नाम पर लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरीके से रिश्वत की जो परिपाटी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये तरीका गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जो मौजूदा व्यवस्था है वो बिल्कुल गलत है। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो पूरी तरह से पारदर्शी हो। किसी भी राजनीतिक दल को अगर कोई भी चंदा मिलता है तो उसके बारे में हर नागरिक को जानने का हक हो, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने विवेक से जब वो आगे बढ़ेगा तो उसे पता हो कि किस पार्टी को किस सोर्स के जरिए कितना चंदा मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।